So before some of you commenting that I'm looking pretty today, let me tell you one thing that I washed my hairs after 5 days. So hello everyone, welcome back again to my channel. So this is me Nikita as usual. तो सभी मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ एंड द फर्स्ट थिंग विच आई डू एज़ यूजुअल, जो कि आप लोग हर वीडियो में देखते ही होंगे, दैट इज़ सूर्य भगवान जी को जल देना. अब मैनी ऑफ यू वर आस्किंग, आई मीन किसी ने भी नहीं पूछा था लेकिन मैं खुद से बताना चाहती हूँ दैट देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स गिविंग वाटर टू गॉड. तो तुम लोग भी ये कर सकते हो क्योंकि इट विल हेल्प यू इन एनी वे. तुम्हें नोइंगली अननोइंगली पता नहीं चलेगा, लेकिन भगवान जी की ब्लेसिंग्स लेना भी ये कहीं ना कहीं लक इंक्रीज़ करने में तुम्हारी मदद ज़रूर करेगा. देन आई हैड माई लंच, आई मीन ब्रेकफास्ट, और उसके बाद सीधा लाइब्रेरी जाके मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ. सो टुडे आई डिसाइडेड टू डू वो कैब फर्स्ट, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने वो कैब नहीं की हुई थी एंड मैं रिवर्स ऑर्डर में चल रही हूँ, लाइक फ्रॉम जी टू ए. तो मैंने आज जी से लेके एस तक का सारे वो कैब वगैरह डन कर लिए थे. हालांकि तुम लोग पूछ रहे थे कि मैंने वो कैब की बुक कंप्लीट कर ली है या नहीं, आई मीन ब्लैक बुक कंप्लीट कर लिया है नहीं, तो मैंने अभी तक ब्लैक बुक कंप्लीट नहीं की हुई है. प्री में मैंने जो इंग्लिश की हुई थी वो मैंने हाफ़ फ्रॉम ब्लैक बुक एंड अदर रेस्ट फ्रॉम यूट्यूब, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिला था टू बी वेरी ऑनेस्ट. क्योंकि मैं अपने बाकी सब्जेक्ट दैट इज़ जी के, जी एस, मैथ्स एंड रीजनिंग में इतना उलझी हुई थी कि मैंने इंग्लिश को खुद से इतना टाइम नहीं दिया हुआ था. तो बाकी बेसिक्स वगैरह मेरे क्लियर थे, लेकिन वो कैब में जो मुझे दिक्कत आती थी वो मैंने इंग्लिश विद नीतू मैम या फिर कुछ एन से नाम है उनका, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, उनसे कंप्लीट अप किया था, जो कि यूसी एकेडमी में पढ़ाती हैं. तो वहाँ से मैंने कवर अप किया था इंग्लिश, एंड इंग्लिश की वो कैब बुक अभी मेरी कंप्लीट नहीं हुई है. सो आई एम डिसाइडिंग टू कंप्लीट इट एज सुन एज़ पॉसिबल, ताकि फिर मुझे ज़्यादा टाइम मिल सके रिवीजन वगैरह करने के लिए और आगे चल के कोई दिक्कत वगैरह ना आए. एंड आई सॉ मैनी ऑफ द कमेंट आस्किंग फॉर कि इंग्लिश कैसे करनी चाहिए, स्ट्रेटजी फॉर इंग्लिश और ये सब चीज़ें. तो यार इंग्लिश के लिए बेसिकली तुम्हें पहले इंग्लिश में कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा. तो वो हो सकता है कि या तो तुम्हारा एक ड्रॉबैक ये हो सकता है कि तुम लोग हिंदी मीडियम से थे या फिर हिंदी बैकग्राउंड से थे, तो उसमें इतना कुछ मैथ्स क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन डू वन थिंग कि एक बुक आती है वर्ड पावर मेड इजी, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बुक है. उसमें तुम्हें बेसिक से हर चीज़ें बताई जाती हैं, लाइक हर वर्ड जो एक उसकी बेसिक फॉर्म होती है, उससे क्या क्या वर्ड्स बन सकते हैं, उसके क्या क्या मीनिंग्स होते हैं, तो वो सब तुम्हें कराई जाती हैं. तो यू कैन परचेज़ दैट, और वो तुम्हारी सच में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे इंग्लिश को कवर अप करने में. बाकी बचा कॉम्प्रीहेंशन वगैरह का पार्ट, तो वो सब लोग तुम लोग खुद से ही कवर अप कर लोगे, क्योंकि उसमें ज़्यादातर अगर तुम्हारी वो कैब सही हो जाएगी तो वो बेसिक रूट वहाँ से इंक्रीज़ अप कर लेता है. और इसमें भी बेसिकली सब वही चीज़ें आती हैं जो वो कैब में होती हैं, बस हमें उन्हें चूज़ करना होता है कि इसमें जो सूटेबल वर्ड है वो कौन सा है. तो उसमें तुम लोगों को इतनी दिक्कत नहीं आएगी इफ़ अगर तुम लोग अपना बेसिक इंग्लिश का कवर अप करते हो, अच्छे से कंप्लीट करते हो. उसके बाद बस जाते हैं जैसे पैरा जंबल वर्ड या फिर रीअरेंज वाले क्लोज टेस्ट वगैरह हो गए, एंड ऑल्सो डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव टू पैसिव. तो उसमें 3-4 रूल्स वगैरह याद करने हैं, जो कि बहुत ईजी होता है याद करना. तो इतना तो तुम लोग कर सकते हो कि तुम लोग वो सब चीज़ें याद कर लो. देन आई डिसाइडेड टू डू पिनेकल बुक से क्लोज टेस्ट, क्योंकि मुझे क्लोज टेस्ट में थोड़ी दिक्कत आ रही थी ऑप्शन सेलेक्ट करने में, क्योंकि 4 के 4 ऑप्शंस जो हैं वो सेम लगते हैं उस पॉइंट पे. सो आई डिसाइडेड टू डू पिनेकल बुक, क्योंकि अगर मैंने अभी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की क्लोज टेस्ट वगैरह में, तो मुझे पता है कि यही एक पॉइंट होगा ऐसा जिसमें मेरे सबसे ज़्यादा नंबर कटेंगे. और चारों के चार ऑप्शन जब हम वहाँ पे रख के देखते हैं तो वो सारे के सारे सेम साउंड करते हैं, सेम लगता है कि हाँ ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है. तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ मच यू हैव प्रैक्टिस्ड फॉर दैट. तो इसीलिए आई विल सजेस्ट कि एक बुक तो तुम लोग ज़रूर करना, भले ही तुम नीतू मैम की करो या कोई सी भी प्रैक्टिस बुक करो. एंड ऑल्सो वन मोर थिंग मैं तुम्हें बताना चाहूँगी कि प्रशांत सर, जो कि आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर पढ़ाते हैं इंग्लिश, तो उनकी एक बुक है वो 78 रुपीज़ में अवेलेबल है. मैंने भी जस्ट आज ऑर्डर कर दिया है. वो एक प्रैक्टिस बुक है एमसीक्यूज़ फॉर्म में. उसमें वो कैब की भी प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी, एंड ऑल्सो जो ग्रामर पार्ट है वो भी कवर अप हो जाएगा थ्रू एमसीक्यूज़. तो तुम लोग वो परचेज़ कर सकते हो. एंड ऑल्सो दिस इज़ नॉट एनी काइंड ऑफ प्रमोशन, लेकिन मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने परचेज़ किया कम प्राइस में, तो तुम लोग भी कर सकते हो. एंड आफ्टर गिविंग अप्रॉक्स 4 आवर टू इंग्लिश, आई डिसाइडेड टू डू रीजनिंग, क्योंकि अब मुझे रीजनिंग में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आने लगा है, जो कि मुझे स्टार्टिंग से था लेकिन थोड़ी डल लगने लगी थी आफ्टर सीइंग मेंस क्वेश्चन. लेकिन उसके बाद 3-4 बार मैंने जब खुद को इस मेंस के लिए प्रिपरेशन के लिए टाइम दिया रीजनिंग के लिए, तो फिर वो चीज़ें अब नॉर्मल होते गई हैं. तो वही मैं तुम लोगों को समझा रही थी कि तुम लोग अगर बिगनर्स भी हो तो स्टार्टिंग में तुम लोगों को लगेगा कि यार नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, तो गिव योर सेल्फ सम टाइम. कुछ टाइम दो, कुछ टाइम दो अपने माइंड को, बॉडी को, अपनी पर्सनैलिटी को, सोल को कुछ टाइम दो, ताकि वो चीज़ एक्सेप्ट कर सके. और फिर उसके बाद वो चीज़ तुम्हारे
मतलब गो थ्रू हो जाओगे तुम उसके, तो तुम्हें इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है उस चीज़ में। वैसे तो मैंने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ देखे टॉपर के, तो उसमें ज़्यादातर जो टॉपर्स लोग थे उन्होंने रीजनिंग को एज सच स्पेशल टाइम नहीं दिया हुआ था। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा स्कोर कुछ सब्जेक्ट्स में डाउन होने वाला है तो तुम्हें रीजनिंग को टाइम देना चाहिए, सेम एज़ टू इंग्लिश, उसको भी टाइम देना चाहिए, क्योंकि ये 2 सब्जेक्ट तुम्हारा स्कोर बहुत ज़्यादा बूस्टअप करेंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। एंड उसके बाद माइंड रिफ्रेश करने के लिए मैं पीती हूँ कॉफ़ी विद माई सिस्टर। एंड घर आके भी मैं लग जाती हूँ काम पे, जो कि मेरा काम नहीं था, मेरे भाई का काम था। और वो आके मुझे ऑर्डर देता है कि मेरा ये बनाना है, कल सबमिट करना है और कल लास्ट डेट है। एंड मैं उसका वहाँ पे प्रोजेक्ट बना रही होती हूँ और ये मस्त सोया हुआ होता है। एंड एट द एंड पापा भी उसका प्रोजेक्ट करने में लगे हुए होते हैं। सो थोड़ी सी देर के लिए मैं साइंस करने की सोचती हूँ, क्योंकि मैंने पहले से सोचा हुआ था कि मैं करूँगी। मेरी बहन यहाँ पे पढ़ रही है अपना, तो मैंने सोचा इसके संग कॉपी निकाल के मैं भी बैठ जाती हूँ साइंस के लिए, बायोलॉजी स्पेशली करने के लिए, क्योंकि मुझे बायोलॉजी बिल्कुल पसंद नहीं थी। 10th तक थी मेरी बायोलॉजी, लेकिन 9th क्लास की बायोलॉजी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं सोचती हूँ 3-4 टॉपिक कवर अप करने की इसके। अपनी बहन को मैं वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए बोलती हूँ, एंड वो इतनी ज़्यादा वीडियो हिला देती है एंड एट द एंड मुझे इतना हंसा देती है बाय क्रैकिंग फ़नी एंड इलॉजिकल जोक्स, जो कि मैं आपको सुना भी नहीं सकती हूँ। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।